जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सूझबूझ एवं मनोयोग का प्रतिफल। एंड्रयू कार्नेगी उस मजूर का नाम है जो दिन भर मंजूरी करके 15 रुपए मासिक कमाता और उसकी पत्नी पड़ोसियों के कपड़े धोकर कुछ कमा लेती। इस स्थिति में भी परिवार में भारी प्रेम था। इकलौता बेटा अपनी माँ को आश्वासन देता रहता कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा और तुम लोगों की यह स्थिति न रहने दूंगा। परिश्रम और सूझबूझ के सहारे उन सब ने मिलकर घोर परिश्रम किया और मासिक आमदनी 15,000 तक हो गई। लड़के का विवाह का प्रश्न आया तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जो वचन मैंने माँ को दिए वे पूरे न हो सकेंगे, प्यार बट जाएगा। 42 वर्ष की उम्र तक माता जीवित रहीं, तब तक उसने विवाह नहीं किया। पैसे की तंगी दूर हो गई थी, पर माँ से असीम प्यार करने वाला बेटा उसके जीवित रहते किसी भी शर्त पर विवाह करने को तैयार न हुआ। माँ के देहावसान पर ही उसने 42 वर्ष की आयु में विवाह किया। निरंतर प्रयत्न का अर्थ है आत्मविश्वास। मैं इसे अवश्य पूर्ण कर लूंगा। यह विश्वास जगाया जाए तो निराशा एवं बिखरा हुआ व्यक्ति भी प्रगति के उच्च शिखर तक चढ़ सकता है। 13वीं बार। मकड़ी एक लंबा ताना तान रही थी। उतना बन नहीं पड़ रहा था, बार बार टूट जाता था। फिर भी यह निराश नहीं हुई, प्रयास जारी रखा और 14वें प्रयास में सफल हुई। यह दृश्य पराजित ब्रूसो देख रहा था। उसने 13 बार लड़ाई में मात खाई थी। मकड़ी के साहस से प्रभावित होकर उसने 14वीं बार लड़ाई की तैयारी की और दूने उत्साह से लड़ा और सफलता प्राप्त की। ब्रूसो कहते रहते थे कि हर असफलता बताती है कि पूरी तत्परता पूर्वक कार्य नहीं हुआ। जो भूलों को समझते हैं और सुधारते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। हमें निरंतर काम चाहिए। जिन्हें राष्ट्रीय समृद्धि अभिष्ट है, चरित्र निष्ठा जिनकी प्रबल है, उन्हें आराम पसंद नहीं होता। वे सतत कर्मनिष्ठ बने रहना पसंद करते हैं। जापान पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उसने श्रमिकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक चाल चली। दैनिक श्रमिक का 1 घंटा घटा दिया और सप्ताह 6 दिन की बजाय 5 दिन कर दिया। इस पर श्रमिकों ने घोर विरोध प्रकट किया और कहा, यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर आक्रमण है। हमने श्रम के द्वारा ही इस छोटे से टापू को समर्थ बनाया है। यदि हम में श्रम से जी चुराने की आदत डाली गई तो प्रस्तुत संकट से हम 1000 वर्ष में भी न उबर सकेंगे। उनकी बात मानी गई। श्रम का समय न घटाकर थोड़ा वेतन बढ़ा दिया गया। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि समय की गरिमा समझकर मनोयोग पूर्वक उसका सुनियोजित उपयोग करने वाले ही कुछ अर्जित कर पाते हैं। योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर जो अनवरत परिश्रम में लगे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुराइयों से बचे रहने का अवसर मिलता है, खाली समय में दुर्व्यसन ही बन पड़ते हैं और मस्तिष्क के लिए कुछ उपयुक्त सोचने का यदि कोई आधार न हो तो वह कुकल्पनाओं में लग पड़ता है और मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। अर्थ चंचल मन वाले, अनियमित जीवन क्रम अपनाने वाले जीवन में असफल ही रहते हैं। खाली दिमाग को शैतान का घर कहा गया है, जो कि सत्य है। यदि मन को यही दिशा में नियोजित न किया जाए तो वह न जाने कहां कहां भटकता फिरता एवं व्यक्तिगत अनगढ़ बनाता है। मन को इसलिए काम में लगाना, व्यस्त रखना बस अनिवार्य है। भूत को 2 काम।
एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध किया, शर्त यह भी उससे हर समय काम लिया जाएगा, अन्यथा खाली होते ही वह हमला करेगा और साधक को बर्बाद करके रख देगा। व्यक्ति ने बहुत से रुके हुए काम बताए, जिन्हें उसने तुरंत फुर्त में पूरा करके रख दिया। काम निबट गए तो नए काम ढूंढने में कठिनाई प्रतीत हुई। संकट सामने आ गया। एक उपाय सूझा। आंगन में खंबा गाड़ा गया और खाली समय में भूत को उस पर चढ़ते उतरते रहने का काम सौंप दिया गया। भूत को खाली रहने देने की समस्या हल हो गई। समय के खाली भाग को भगवत भजन में लगा देने से उसे शैतानी करने का अवकाश नहीं मिलता। बंदर का ध्यान। एक शिष्य बहुत चंचलचित मन की उछल कूद से वह बहुत दुखी था। उसे रोकने का प्रयत्न तो वह बहुत करता था, किंतु सफल न हो पाया। गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने एक मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा, जिससे मन वश में हो सके। साथ ही यह भी कहा, उस अनुष्ठान के बीच बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। प्रयत्न तो बहुत किया, पर मन रुका नहीं। इष्ट देव का ध्यान कम और बंदर का अधिक आता। खिन्न होकर असफलता सुनाने के लिए शिष्य फिर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने समझाया, मन को रोको मत। जिस विचार को रोकोगे वही तुम्हें सर्वाधिक त्रास देगा। मन को तो लक्ष्य पूर्ति वाले रचनात्मक कार्यों में रसपूर्वक इतना व्यस्त करो कि अन्य किसी बात के स्मरण की गुंजाइश ही न रहे। ऐसा ही करने पर मन पूरी तरह वश में हो गया। यदि दिनचर्या क्रमबद्ध हो, निरंतर मन काम में लगा रहता हो और शरीर से किया परिश्रम भार नहीं लगता, तो बीमारी कभी पास भी नहीं फटक सकती। मानसिक स्वास्थ्य तो इससे समृद्ध होता ही है। अमोघ चिकित्सा। एक चिकित्सा अपने अचक चिकित्सा के लिए प्रख्यात थे। वे स्वयं भी निरोग रहते थे। असाध्य रोगियों तक को रोग मुक्त कर देते थे। वह दिन भर लकड़ी काटने का काम करते और जंगल में रहते थे। एक दिन किसी असाध्य रोग से पीड़ित एक श्रीमंत उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुंचा। व्यथा सुनकर उन्होंने वहीं 1 महीने के लिए सेवन योग्य दवा दी और कहा, इसे अपने माथे के पसीने में गीली करके प्रातः सायं खाया करो। पसीना निकालने के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती। इस आधार पर निठल्लापन दूर हुआ और साथ ही रोग मुक्त होने का अवसर भी मिला। वह श्रीमंत बहुत दिन बाद चिकित्सा का उपकार जताने और कुछ भेंट देने के लिए फिर पहुंचा। साथ ही उस औषधि का नाम बताने तथा बनाने का विधान समझने का आग्रह किया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे स्वयं भी बना लिया करे। चिकित्सक ने समझाया, औषधि सूखी घास पर थी, पर उसका अनुपात पसीने में मिलाना था। मेहनत ही वह दवा है जिससे सभी रोग दूर हो जाते हैं। आलसी को ही रोग घेरते हैं। परिश्रम में भी बुद्धिमत्ता अपनाना आवश्यक है। दिन रात मेहनत में लगे रहने से तो उल्टे बीमार पड़ जाने का अंदेशा होता है। जूहिरी किसान। भाग्य ने जोर मारा। जूहिरी किसान कबीले का सरदार चुन लिया गया। सब ओर से बधाइयां आने लगीं। एक दिन उसने दूरवर्ती विद्वान को बुलाया और उस क्षेत्र की उन्नति का उपाय पूछा। विद्वान ने सलाह दी कि सब खेतों की मेढ़ें ऊंची करा दी जाए। उसका आदेश सभी ने माना और मेढ़ें ऊंची होने लगीं। देखा कि 1 वर्ष में ही उस इलाके में खुशहाली बरसने लगी। कीर्ति सब ओर फैली तो दूर दूर के लोग ऐसी खुशहाली का कारण पूछने आए। उसने बताया कि मेढ़ें ऊंची होने से वर्षा का पानी खेतों में भरा है। पूरी नमी रहने से फसल दूनी पैदा हुई। साथ ही जंगली जानवरों का अपना आना बंद हुआ, सो बर्बादी भी घट गई। लोगों ने सीखा, बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया परिश्रम हर किसी को उन्नतिशील बना सकता है।
आज के युग में एक भ्रांत धारणा पनप गई है कि जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। इससे उनके अहम को पुष्टि तो हो ही जाती है, पर बीमार वही पड़ते हैं। उनके लिए परिश्रम तो और भी आवश्यक है। सर्वाधिक ज्ञानवान शंकराचार्य अपनी शिष्य मंडली को पढ़ाने में व्यस्त थे। कोई बड़े संत उस अवसर पर पधारे। कक्षा के उपरांत उनसे पूछा, इस शिष्य मंडली में सर्वाधिक विद्वान कौन है? शंकराचार्य का उत्तर था, हस्तामलक। आगंतुक ने पूछा, भला कौन सा है इनमें? शंकराचार्य ने कहा, वह कक्षा के उपरांत तुरंत काम पर चला जाता है और परिश्रम करते हुए पाठ याद करता है। देखना हो तो आप खेत में कुदाल चलाते हुए देखें। परिश्रमी होने के साथ साथ व्यक्ति सुनियोजित ढंग से कार्य करने की महत्ता जान ले, तब तो प्रतिफल और भी अनेक गुने अधिक बढ़ जाते हैं। योजनाबद्ध अध्यवसाय। पिता नौकरी करते थे। उन्हें 3 रुपए मासिक वेतन मिलता था। परिवार बड़ा होने से 3 रुपए मासिक में खर्च चलाना मुश्किल था। ऐसी विपिन स्थिति में बालक ईश्वर चंद की पढ़ाई का प्रबंध कैसे हो? पिता की छाती भर आती थी पुत्र को पढ़ने की उमंग और अपनी व्यवस्था को देखकर। अपने पिता की व्यवस्था देखकर पढ़ाई के लिए ईश्वरचंद ने रास्ता निकाल ही लिया। उसने गांव के उन लड़कों को मित्र बनाया जो पढ़ने जाते थे। उनकी पुस्तकों के सहारे उसने अक्षर ज्ञान कर लिया और एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर अपने पिता को दिखलाया। ईश्वरचंद की विद्या के प्रति लगन देखकर पिता ने तंगी का जीवन जीते हुए भी उसे गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। गांव के स्कूल की सभी परीक्षाएं ईश्वर ने प्रथम श्रेणी में पास की। आगे की पढ़ाई प्रारंभ करने में अधिक आर्थिक व्यवस्था आड़े आ रही थी। ईश्वरचंद ने स्वयं अपनी राह बनाई और आगे पढ़ने के लिए माता पिता से केवल आशीर्वाद भर मांगा। उसने कहा, आप मुझे किसी विद्यालय में भर्ती करा दें, फिर मैं आपसे किसी प्रकार का खर्च नहीं मांगूंगा। तदनुसार पिता ने ईश्वरचंद को कलकत्ता के एक संस्कृत विद्यालय में भर्ती करा दिया। विद्यालय में ईश्वरचंद ने सेवा, लगन और परिश्रम प्रतिभा के बल पर शिक्षकों को प्रसन्न कर लिया। उनकी फीस माफ की गई। पुस्तकों के लिए अपने साथियों के साझीदार हो गए और पढ़ाई से बचे समय में मजदूरी कर गुजारे का प्रबंध करने लगे। इस अभावग्रस्तता में ईश्वरचंद ने इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते व्याकरण, साहित्य, स्मृति तथा वेद शास्त्र में निपुणता प्राप्त कर ली। यही युवक आगे चलकर ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।